नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि आपका वर्ग 3 का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो गया है और अच्छा स्कोर किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी का जिनका आगामी एग्जाम है दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना वर्ग 3 से रिलेटेड। मैंने हर वीडियो में दोस्तों यही बताया है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा और मैंने वर्ग 3 के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम लगवाए थे आपको कंटिन्यू मैं उसमें बताता रहा था कि आपके सामने इस टाइप के प्रश्न आएंगे, इतनी मॉडरेट इतनी टफ शिफ्ट आएंगी आपके सामने। क्लियर है दोस्तों? सेम वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, कुछ भी नया नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सेम रिपीटेड किए जा रहे हैं, संख्याओं को बदलकर वही प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का आगे एग्जाम है, ध्यान से आप लोग तैयारी करें दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे से एग्जाम को दें। चलिए दोस्तों, मैं आपको जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस मुद्दे पे बात करते हैं। मेरे पास लगातार बच्चों के मैसेज आते जा रहे हैं दोस्तों, कमेंट आते जा रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं वो मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या कोचिंग पर मिल रहे हैं दोस्तों। तो उन बच्चों का मेरे से सिर्फ एक ही प्रश्न है जो कंटिन्यू वो मुझसे पूछते जा रहे हैं कि सर मेरे 70 नंबर हैं ओबीसी से, क्या हम पास हो सकते हैं? मेरे सर 72 नंबर है ओबीसी से, क्या हम पास हो सकते हैं? दोस्तों, कुछ बोल रहे हैं सर मेरे 95 मार्क्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में हम फेल हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको स्थिति से अवगत कराता हूं। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का जितना मैंने अब तक एग्जाम देखे हैं, जितने एग्जाम दिए हैं, जितने क्वालिफाई किए हैं, या बच्चों के मैंने जितने भी रिजल्ट देखे हैं, उनका मेरिट में जो उतार चढ़ाव हुआ है दोस्तों, किसी के मार्क्स बढ़े हैं, किसी के मार्क्स घटे हैं, कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं, उसकी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, समझना ध्यान से। पहली बात तो ये कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश का एग्जाम है और नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों एक फॉर्मूला है। अगर आप कोर्ट में केस भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला उन्होंने डाल दिया है। आप इस फॉर्मूले में वो इसको रखते हैं दोस्तों और वैल्यू बनाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, इतने मार्क्स घट रहे हैं। तो कोर्ट केस करने का भी कोई फायदा नहीं दोस्तों। 8 से लेके 12 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं। मैं ये मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ते हैं। जैसे वर्ग 3 की जब फाइनल लिस्ट आई थी तो उसमें काफी सारे बच्चों के 9 मार्क्स बढ़े थे, कुछ बच्चों के 11 बढ़े थे, कुछ के 7, कुछ के 8। तो एक एवरेज आपको बताऊं दोस्तों, तो 8 से लेके 12 नंबर तक आपके बढ़ते हैं, ये मैक्सिमम है। बाकी 4-5 तो बढ़ते ही रहते हैं दोस्तों। तो अगर आपके 70 नंबर भी हैं और 75 पे आप क्वालिफाई हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपके नंबर 66 भी बनना है दोस्तों तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। क्यों? अगर आपकी शिफ्ट टफ है दोस्तों तो ये 100% तय बात है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर? दूसरा दोस्तों, अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो मार्क्स घटेंगे भी, ये भी बात तय है कि अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो दोस्तों ये बात है कि आपके मार्क्स घटेंगे भी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अब तक जितने एग्जाम देखे थे उसमें मिनिमम मैंने मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स मैंने घटते हुए देखे थे। लेकिन दोस्तों अभी ग्रुप 4 का अभी एग्जाम हुआ था इसी वर्ष दोस्तों, पिछले वर्ष हुआ था शायद, और उसका दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ देखने के लिए मिला। उसमें लड़कों के 6-6 मार्क्स को दोस्तों कम किया गया। और इससे भी बड़ी बात ये थी दोस्तों कि वो एग्जाम सिर्फ 4 दिन चला, सिर्फ 4 दिन के एग्जाम में कुछ लड़कों के 9-9, 10-10, 11-11 नंबर बढ़े थे, उधर कुछ लड़कों के दोस्तों 6-6, 7-7 नंबर कम भी हुए थे। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो दोस्तों 100% तय है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं? तो दोस्तों 8 से लेके 12 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर पूछा जाए कि कितने मार्क्स घटेंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है जिससे मार्क्स हमारे कम हो सकते हैं, तो दोस्तों मैंने अब तक जो हाईएस्ट डिक्रीज देखा है वो 6 नंबर का देखा है दोस्तों। 6 नंबर तक मार्क्स घट भी सकते हैं, लेकिन वो तब होता है दोस्तों जब बहुत ज्यादा एग्जाम की शिफ्ट है वो सरल आती है, बहुत ज्यादा ही सरल आएगी, स्कोर बच्चे आराम से कर पा रहे हैं 100, 90, 95, 120, तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, फिर मार्क्स घटेंगे, 100 से एबव जाएगा
तो शिफ्ट कैसी होगी, इजी, और उनके मार्क्स दोस्तों क्या होंगे, घटेंगे। दूसरा किसके घटते हैं दोस्तों, जिनकी लास्ट में एग्जाम होता है, जिन बच्चों का एग्जाम लास्ट में है और शिफ्ट भी दोस्तों इजी आ गई या मॉडरेट भी है, तो उन बच्चों के मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में हमेशा ही कम होते हैं। ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में आया होगा कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, कितने मार्क्स घट सकते हैं। कुछ शिफ्ट आपको बता रहा हूं जो मैंने अभी देखी हैं दोस्तों, मॉडरेट थी और मुझे लगता है कि 100% इनके मार्क्स बढ़ने चाहिए दोस्तों। तो 10, 11, 12 और 13 यहाँ तक की जो शिफ्ट है दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं आया, शुरू की शिफ्ट थी, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 4-5 नंबर इनके बढ़ने चाहिए अगर यही पैटर्न चलता रहा तो। और लास्ट में अगर शिफ्ट सरल हो गई दोस्तों तो मार्क्स और ज्यादा बढ़कर आएंगे, और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो 4 से 5 नंबर आपके दोस्तों 100% बढ़ना तय। क्लियर? ऐसी उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप जो भी स्कोर करके आ रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट में नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसी प्रतिक्रिया होगी और बच्चों के देखेंगे दोस्तों, जब आंसर की आ जाएगी तो मैं प्रॉपर आपको बता पाऊंगा कि हाँ इस शिफ्ट में आपका ये नंबर बढ़ सकता है, ये सरल है, ये कठिन है। चलिए दोस्तों, मिलती है ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।